हेलो दोस्तों, मैं अमर जायसवाल आपका अपने चैनल अमर मैथ से फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं सीजीएल 2019 का 15 नवंबर का ट्रिगोनोमेट्री का पूछा गया सारा क्वेश्चंस। क्योंकि 15 नवंबर का जो शिफ्ट था वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट था, जैसा कि आप लोगों को पता है। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है सीजीएल के एग्ज़ाम में। और 15 नवंबर का हार्ड शिफ्ट था, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं और कैसे इजी मेथड्स को हम लोग यूज़ करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सीखते हैं बिना वक्त गवाए हुए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे सीजीएल होने वाले हैं 1 महीने बाद, और सीएचएसएल जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। सो इनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि साइन थीटा कॉस थीटा टी रेशियो के वैल्यू दिए हुए हैं। ये सिंपल वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे कोई भी एंगल पुट करके है ना वो वैल्यू निकालेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा वैल्यू हम लोग रख सकते हैं? तो सबसे ईजिएस्ट वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45। लेकिन 45 रखने से पहले हम लोग एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेंगे कि थीटा इजकल टू 45 पे जो ये हमारा एक्सप्रेशन है इसका डिनोमिनेटर जीरो ना आ जाए। तो सिंपली देख सकते हैं, यहाँ तो माइनस प्लस कहीं नहीं है तो यहाँ चेक नहीं करना है। यहाँ पे एक जगह माइनस दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक करना बनता है कि 45 रखने पे ये जीरो तो नहीं होगा ना। तो यहाँ देखो साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो √2 और √2 - 1 √2 - 1, मतलब जीरो नहीं आ रहा है। इट मीन्स 45 पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखो कॉस 45 क्या होता है हमारा 1/√2। तो 1/√2 टू द पावर 6 प्लस यहाँ पे भी 1/√2 टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर अप ऑन कॉसेक 45 मीन्स √2, सेक 45 मीन्स √2। ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया -1, और ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1। इस वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा वैल्यू लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा सॉल्व करके लिखूं। ठीक है, आप लोग उसे समझने का ट्राई करना। 1/√2 का पावर 6 क्या होता है? 1/8 होता है। ठीक है, ये भी हमारा 1/8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये देखो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, और ये भी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन देखो √2 इंटू √2 2। अब ये देखो इन दोनों को सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा 1/√2 प्लस 1/√2, डेट इज ये हो गया 2/√2, और 2/√2 हमारा क्या होता है √2, तो ये हो गया √2 - 1, और ये क्या हो जाएगा देखो सिमिलरली √2 प्लस 1। अब ऊपर सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/4 प्लस ये हमारा क्या है 3/4 अपॉन ये हो गया देखो 2। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 2 - 1 ऐसा आ जाएगा। ये ऊपर हमारा क्या आ गया देखो 1/4 प्लस 3/4, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी तरह का है, और इसमें हमारा देखो दो ऑप्शन में टी रेशियोज़ है, लेकिन यहाँ भी हम लोग कोई भी एंगल रख के चेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से हम लोग चेक कर लेंगे, जो भी एंगल लेंगे उस पर दो ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। मान लो अगर थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं, तो 45 पे सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो सही में यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, एक जगह माइनस है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, अगर 1 माइनस 1/√2 आता है तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो 45 रखने से यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यहाँ अगर 45 रखते हैं तो इसका वैल्यू हमें क्या आ जाएगा 2, और इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1/2 45 रखने पे, क्योंकि यहाँ पे साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं सारा ही ऑप्शन जो है ना डिफरेंट है, 2 - 1 1 1/2 थीटा इजकल टू 45 पे। सो हम लोग थीटा इजकल टू 45 ईजिली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रख के देखते हैं क्या आता है। साइन 45 हमारा 1/√2, ये देखो 1 माइनस tan 45 क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इंटू tan 45 1 प्लस सेक स्क्वायर 45, सेक 45 था √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2, फिर अपॉन 1 - 1/√2 इंटू tan 45 1 इंटू 1 प्लस 1 tan 45 1, यहाँ पे देखो फिर क्या होगा सेक 45 √2 और tan 45 1,
ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या है। ये तो पार्ट हमारा 0 हो गया, तो ऊपर में हमारा क्या आ गया 2/√2, दैट इज़ यहाँ पे हमें √2 मिलेगा नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, इसे देखो, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा √2 - 1 अपॉन √2 इंटू, ये देखो 1 + 1 ये हमारा क्या हो गया 2 इंटू ये क्या हो गया √2 + 1। अब देखो ये √2 हमारा कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो √2 इंटू √2 ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 2। ओके, और देखो ये 2 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ये वाला 2 को। अब ये हमारा देखो √2 - 1 और ये √2 + 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा a² - b² फॉर्मूला, तो 2 - 1। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 1/1, दैट इज़ 1। सो द थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह का, देखो कोई भी ऑप्शन में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, तो हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। थीटा = 45 रखने पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कहीं भी माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग ईजिली थीटा = 45 ही पुट करेंगे। थीटा = 45 पुट करने पे sec² 45, तो ये हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि sec 45 क्या होता है √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 + tan 45 1 cot 45 1, तो ये क्या हो गया 2 + 2 डिवाइडेड बाय sin² 45 मतलब 1/2 माइनस tan² 45 मतलब tan 45 क्या होता है 1, तो इतना आ गया डिवाइडेड बाय cosec 45 √2 होता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस sec 45 √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो 2 × 2 = 4 2 × 8, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 1/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब आते हैं नीचे, नीचे हो गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ ध्यान से देखो ये 8 है, अगर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 2/-1। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16, तो ऊपर भी हमारे पास क्या आ गया -16 और नीचे भी 16, तो कैंसिल हो गया -1। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं, लेकिन टी रेशियोज़ है। टी रेशियोज़ होने पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ भी क्या करेंगे थीटा = कोई वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 45 मानते हैं लेट्स से, तो 45 पे क्या कोई ऑप्शन सेम मैच हो रहा है क्या, चेक करते हैं। अगर 45 यहाँ रखेंगे, देखो ये 1/√2 1/√2, तो ये हो गया 1/2। यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1, तो 1/√2। ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2, और यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा ये √2 और ये 1, तो ये √2। हम लोग देख सकते हैं सारा ये ऑप्शन डिफरेंट है। अगर हम लोग थीटा = 45 रखते हैं तो हम लोग थीटा = 45 इसमें रख सकते हैं इजीली। अब रख के देखते हैं क्या आता है। थीटा = 45 रखने पे देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा एंड sin थीटा दोनों 45 पे क्या होता है 0, 45 पे इक्वल होता है, तो 1/√2 1/1/√2, तो यहाँ हो जाएगा √2, ये भी √2, तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब इसे देखते हैं, यहाँ पे रखने पे क्या आएगा 1/cosec 45 √2 - cot 45 1 + 1 अपॉन sec 45 हमारा क्या होता है √2 and tan 45 1। अब इसे अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे a² - b² फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2 - 1, और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा ये सीधे √2 + 1 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये √2 + 1, फिर माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये हमारा यहाँ क्या आ गया इधर √2 - 1। अब देखो इधर ध्यान से √2 + 1 माइनस √2 + 1 डिवाइडेड बाय 1, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2। अब देखो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे, थीटा = 45 पे 2 कहाँ दिख रहा है हमें थर्ड ऑप्शन में। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप लोग काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। शिफ्ट हार्ड या इजी तब होता है जब हमसे क्वेश्चन ना बने, तब हार्ड बन जाए तो इजी। यहाँ तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है बट क्वेश्चन है आसान, करने का तरीका होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कितने अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, sec थीटा = a/b है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, sec थीटा के जगह पे कोई भी वैल्यू ले लेंगे अपने मन से, लेकिन ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे कि sec थीटा का वैल्यू ईजी आवे। तो sec थीटा का एक ईजी वैल्यू होता है 2, वो किस पे होता है sec 60 डिग्री पे होता है, आप लोगों को शायद ये पता होगा। तो अगर हम लोग sec 60 डिग्री लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, नहीं 2/1 लिख सकते हैं, तो a को यहाँ b को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग a को क्या करेंगे 2 मान लेंगे, b को 1 मान लेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग थीटा = 60 यहाँ लिए है ना, तो थीटा = हम लोग को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, और हम लोग यहाँ थीटा = 60 मान लिए,
तो यहाँ भी हमें थीटा इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा, 60 मानना पड़ेगा, अलग कोई भी एंगल नहीं लेंगे। अगर 60 लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें क्या आता है, पहले वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। रूल ये होता है, तो tan 60 होता है हमारा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस साइन 60 होता है हमारा √3/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा -2 अपॉन ये 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5/4, तो ये हो गया टोटल -8/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूँकि साइन सेक 60 डिग्री हमारा 2/1 था, ए का वैल्यू हमने 2 लिया, बी का वैल्यू 1 लिया, तो इस ए एंड बी के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस में पुट करके देख लेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए के जगह पे 2 एंड बी के जगह पे 1 रखने पे हमें -8/5 आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो बी के जगह पे क्या आएगा 1, ए के जगह पे 2। ओके, तो बी की जगह पे 1, तो ये हो गया 1 - 2 - 4/4 × 4 + 1, तो ये हो गया -2/20, मतलब ये तो वैल्यू नहीं होगा, -1/10 आ रहा है। दूसरा अगर हम लोग चेक करें दूसरा ऑप्शन, तो ये देखो क्या आएगा 4 × 2 - 4/b² मीन्स 1 × 4 + 1, तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है अंदर -2 × 4 -8/4 + 1 5, तो यही तो हमें लाना था -8/5, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है। आपको अगर संतुष्टि नहीं हो रहा है तो आप इन दोनों ऑप्शन को भी चेक करके देख सकते हो, तो वो -8/5 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेनली कम्प्लीमेंट्री एंगल पे बनेगा, तो सॉल्व करते हैं इसे, देखो कैसे होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का ये रूल होता है कि सबसे पहले एंगल को सेम बनाना। ठीक है, एंगल हमें सेम दिखना चाहिए, तो हम लोग को वहाँ पे फॉर्मूला इजीली पता चल जाता है क्या होता है। देखो 2 × अब साइन और सेक दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो। ठीक है, अगर हम लोग साइन का कम्प्लीमेंट्री चेंज करेंगे तो किस में बदलेगा, कॉस में, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। अब 38 का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है 52 डिग्री × सेक स्क्वायर 52 डिग्री। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों एंगल डिफरेंट है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो किसी एक का चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ साइन पहले से, यहाँ तो कॉस बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉस 64 तो सबसे पहले है ही। अब साइन 26 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा कॉस 64, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 64 प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय, नीचे आते हैं हम लोग, नीचे सभी जगह हम लोग 23 एंगल बना देते हैं या सभी जगह 67 बनाते हैं अपनी मर्जी, तो सभी जगह हम लोग 23 ही बना देंगे। ठीक है, tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक का अगर हम लोग कम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे तो कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस, और फिर कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री। अब अगर ऊपर देखें तो सेक और कॉस और सेक दोनों क्या होता है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1, और 1 × 2 हमारा क्या होता है 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू तो हमारा 1 होता है, इसे सब ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ये 1 हो गया 2 + 1 अपॉन। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक और जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक और टेन को हम लोग एक जगह करते हैं, तो अगर हम लोग एक जगह करें तो पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, मैं अगर इसको बनाता तो मैं डायरेक्टली सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखता और माइनस बाहर ले लेता, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर 23 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर तो हमारे पास 3 आ चुका है। ठीक है, नीचे देखो, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लेकिन उसका उल्टा लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग -1 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस, यहाँ भी उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/-2, तो -3/2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा है नहीं रूल, सिंपली सेक 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री इन सब का वैल्यू आपको आता होगा, तो पुट करो और सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको शायद धुंधला दिख रहा होगा, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गिवन है साइन 3a = कॉस a + 10 डिग्री। ओके, अब हम लोग जानते हैं साइन a और कॉस b अगर इक्वल होता है तो a + b हमारा क्या होता है 90 डिग्री
कम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे एंगल है एक 3A और एक है A + 10, मतलब 3A + A + 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, 4A इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड A इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, तो अब ए का वैल्यू हम लोग यहाँ रख के ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। 2, अब ये देखो कॉसेक 3 × 20, कॉसेक 60/2, कॉसेक 30, कॉसेक 30 हमारा क्या होगा 2, साइन 30 क्योंकि 1/2 होता है, प्लस 6 × साइन स्क्वायर 3 × 20, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 हमारा क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/2 × tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 हमारा क्या होता है 3। अब देखो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 18/4 है ना, तो इसको 2 से हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 3, ये हो जाएगा 9/2 माइनस ये हो गया 9/2। तो देखो 9/2 से 9/2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया 4। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसमें भी हम लोग थीटा की जगह पे कुछ भी रख के हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर थीटा इक्वल टू 45 रखते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन दोनों इक्वल होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 रखने पे दिक्कत आ जाएगा। तो हम लोग थीटा की जगह पे 45 नहीं रख के कोई और वैल्यू रखेंगे 60 या 30। तो हम लोग cos 60 रखते हैं, थीटा इक्वल टू 60 रखते हैं, जिससे कि cos का वैल्यू हमें 1/2 मालूम है। अगर 30 रखते तो √3/2 आ जाता, मतलब एक रूट में एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाता, तो वैसा हमको नहीं रखना, इग्नोर करना उसे। तो cos 60 हमारा क्या होता है 1/2, ठीक है। sec 60 हमारा क्या होता है 2 माइनस cos 60 फिर 1/2 इंटू cot 60 1/√3 प्लस tan 60 √3। इसे सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3/2 इंटू ये हो जाएगा 4/√3। अब देखो ये 2 2 जब 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3/√3 हमारा क्या होता है √3। अब थीटा इक्वल टू 60 हम लोग ऑप्शन में रख के चेक कर लेते हैं, tan 60 हमारा होता है √3, cot 60 होता है 1/√3, sec 60 हमारा क्या होता है 2 एंड sin 60 हमारा क्या होता है √3/2, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, क्योंकि हमें √3 लाना था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा फास्ट बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले देखो एंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉट आर इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जल्दी से। और यहाँ पे एंगल क्यू जो है वो 90 है, तो यहाँ दे दो पी, यहाँ क्यू और यहाँ आर। और हमें देखो कॉट आर, कॉट थीटा हमारा क्या होता है पहले ये दो, कॉट थीटा हमारा होता है b/p और ये दिया है 1/3। तो कॉट आर है यहाँ पे ना, तो इस एंगल के लिए बेस हमारा कौन होगा, ये होगा, ये 1 हो गया। और उसके बाद b/p होता है, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा √10, √3² + 1² √10। अब हम इजीली किसी का भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमें फाइंड करना है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, sec p इंटू cos r प्लस sin p अपॉन cosec r इंटू साइन r माइनस cosec p। तो sec p इस एंगल के लिए sec थीटा क्या होता है, sec थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा √10/3, इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा ना। फिर है हमारा cos r, इस एंगल के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा होता है b/h, तो इसके लिए b1 और √10, यह हो जाएगा 1/√10 प्लस sin p, इस एंगल के लिए sin थीटा क्या हो जाएगा 1/√10, ओके, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ देखो क्या है cosec r, इस एंगल के लिए cosec होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 10/√3। और उसके बाद है हमारा क्या sin r हमारा क्या हो जाएगा p/h √3/10। फिर हम माइनस है cosec p, तो इस एंगल के लिए cosec थीटा क्या होगा √10, cosec ही है ना, हाँ cosec है, ओके। cosec हाइपोटेनस अपॉन cos p है ना, परपेंडिकुलर 1 हमारा होगा, ओके। अब इसे सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है हमारा, ओके। तो ये हो गया देखो √10/3 और ये हो जाएगा 2/√10, ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा √10/3 इंटू, इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो नीचे √10 हो गया, ऊपर हमारा क्या गया 3 - 10। देखो ये √10 से √10 कैंसिल हो गया, यहाँ भी √10 से √10 कैंसिल हो गया, ये देखो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है 2 और नीचे बचा -7, तो -2/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से, तो वो भी देख लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, ठीक है, जो सी लेवल से 120√3 मीटर अबव द सी लेवल, ये सी लेवल से 120√3 मीटर अबव है, ठीक है, ऊपर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवार्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ओके।
तो ये देखो कोई शिप जो है पहले वो 30 डिग्री पे दिख रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, बाद में वो इस लाइट हाउस के नज़दीक आ रहा होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उस शिप का चेंज हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो पूछ रहे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो इस ऑब्जर्वेशन के दौरान उस शिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड करना है। तो ये हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे p मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस एंगल में अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें तो tan हम लोग 60 डिग्री लगाएंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 120√3 बाई p। tan 60 होता है हमारा √3, तो देखो √3 से √3 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 120, तो ये हमारा हो गया 120। ई को हटा दो। अब हम लोग किस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल ये बड़ा वाला में ABC में। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 30 लगाएंगे। tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3, ऊपर क्या है परपेंडिकुलर हो गया 120√3 और नीचे हो गया 120 प्लस x, तो ये हो गया देखो 120 प्लस x इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 360, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 240, राइट। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ ये 11 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ये हार्डेस्ट शिफ्ट था तो हमें जानना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है हार्ड शिफ्ट में आता है और किस क्वेश्चन को हम लोग हार्ड शिफ्ट में करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये मेथड्स कितने ईजी हैं जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहाना नहीं बना के हम लोग मेथड्स को सीखते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के धमाकेदार वीडियो पाने के लिए, और बने रहे हमारे साथ अब अगले आने वाले वीडियो को। और आप लोग देखना चाहते हो तो नेक्स्ट 18 नवंबर और 16 नवंबर का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो वो भी जाके देखो और कंपेयर करो कि सच में कौन सा क्वेश्चन हार्ड था और क्या अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।